हरिहन्ताहं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भाई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन धन तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहत हैं ओ मेरी ऐसी। पेज नंबर 5 दर्शन स्तुति के अपन चर्चा कर रहे हैं। ये पंडित दौलत राम जी ने लिखी है। पहले दोहा पढ़ते हैं, इसके बाद पीछे के जो कुछ है वो पढ़ेंगे। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसली सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज। यहाँ से पढ़ते हैं। अब काल लब्धि बलते दयाल तुम दर्शन मन शांत भयो मिट्टी सकल द्वंद चाख्यो स्वातम रस ताते अब ऐसी करहु नाथ बिछुरे न कभी तो चरण सा तुम गुण गण को नहीं छेव देव जगतारन आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न मैं रहूं आप में आप लीन सो मेरे न चाह कछु और ईश मुझ कारज के कारण सुआप। बस 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 बस। भव जी भगवान के आगे क्या भावना भारा है। जिस प्रकार वह रानी कल अपन ने उदाहरण देखा था कि अन्य रानियों ने तो बाहर की सभी चीज़ें मांगी, लेकिन एक रानी ने क्या मांगा कि राजा को मांगने पर उसको सारी चीज़ें स्वयं मिल गई। उसी प्रकार भव जी भगवान के आगे भावना भा रहा है कि हे प्रभु अब मेरी कुछ चाह नहीं है, मुझे क्या चाहिए, आपकी चरण शरण चाहिए। वह क्या भावना भा रहा है कि भव भवांतर मेरे जितने भी बचे हैं आपकी चरण शरण मुझको मिलती रहे। अपन स्तुति पढ़ते ना अहो चैतन्य आनंद में, उसमें पढ़ते ना विनाशी बाय जीवन की आज ममता तजी झूठी रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा है। घर में तो हमको ये चिंता लगी रहती कि ये जो संयोग हैं ये बने रहें, कहीं नहीं जाएं, परंतु कम से कम यहाँ आकर तो हमको ये भावनाएं नहीं भानी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी यदि वही भावना भाएंगे तो यहाँ आना और वहाँ घर में रहने में कोई अंतर है क्या। यहाँ आके भगवान को देखें कि जिस प्रकार हमने अभी तक क्या माना कि इस शरीर को ही अपना माना, तो इस शरीर के संयोग में जो जो भी चीज़ें हैं, शरीर है, उसको अपना मानकर हम बाकी सारी क्रियाएं करते रहते हैं, अन्य कर्तव्य करते रहते हैं और अपना मूल कर्तव्य है उसको भूल जाते हैं। तो वो क्या भावना भा रहा है कि विनाशी बाह्य जीवन की आज ममता तजी झूठी रहे चाहे अभी जाए।
मेरा जीवन कैसा होना चाहिए? सहज रहना चाहिए। जो मोक्ष मार्गी जीव हैं उनको बाहर की परिस्थिति आकुल व्याकुल नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि जब भेद विज्ञान हो गया ना, अपन ने इसमें पढ़ा था कि प्रभु आपके दर्शन करके मुझको क्या प्रकट हो गया? स्व और पर का भेद विज्ञान प्रकट हो गया। तो जब ये शरीर ही मेरा नहीं है तो बाहर की परिस्थिति में कुछ भी उथल पुथल चलती रहे, उनके परिणाम किंचित भी ऊपर नीचे नहीं होते। कैसे रहते हैं? समता में रहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि कहाँ गया ये? मेरे न चाह कछु और ईश। हे प्रभु, मेरी अब कुछ चाह नहीं है। केवल कितनी चाह है कि रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश। मुनीश मतलब मुनि राजों के भी ईश हो आप। किसके ईश हो? मुनि राजों के भी ईश हो। तो ऐसी रत्नत्रय निधि मुझे चाहिए। मुझ कारज के कारण सुआप, मतलब कि इस जीव को, जब कोई जीव मोक्ष में जाता है या परमात्मपना प्रकट करता है तो बहिरात्मा जब वो होता है तो उस समय वो किसकी शरण लेता है? परमात्मा की शरण लेता है ना। मतलब कि कोई भी जीव बिना देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान के मोक्ष गया है क्या? नहीं गया। तो यही कह रहे हैं कि मुझ कारज के कारण सुआप। जब कोई भी जीव मोक्ष मार्ग में लगता है, या अपन ने पीछे भी पढ़ा था ना कि तुम शासन से अमेय जीव, तुम्हारे शासन का सेवन करके अमेय जीव, अनंत जीव शिव गए जाहे जे हैं सदैव। मोक्ष जा रहे हैं, जाएंगे, या भूतकाल में जो भी मोक्ष गए हैं वो आपके शासन का ही सेवन करके गए हैं। तो यहाँ पर भी वही लिखा है कि मुझ कारज के कारण सुआप। तो मुझे भी यदि मोक्ष मार्ग में लगना है, मोक्ष सुख चाहिए, तो कारण कौन है? आप ही कारण हो। जो स्वयं रागी द्वेषी है वो वीतरागी होने में निमित्त हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। अगर हमको वर्तमान में अपने राग आदि बुरे लग रहे हैं, आकुलता का कारण लग रहे हैं, तो अपने लिए शरण कौन होगा? जो उनसे रहित हैं वो, जो उनमें लगे हैं वो अपनी शरण है क्या? अपन किसको शरण मानते हैं? कि माता पिता अपनी शरण है, पत्नियों को अपने पति शरण लगते हैं। अरे जो हमारे समान खुद दुखी हैं, कहते हैं ना कि शादी कौन करता है? दुखिया मिलके सुखी होना चाहते हैं। हो सकते हैं क्या? या फिर माता पिता अपने बच्चों से आशा लगाते हैं कि वो सुखी कर देंगे। संसार में कोई जो खुद ही संसारी है वो सुखी नहीं कर सकता, वो अपनी आकुलता बढ़ाने में ही कारण होगा। तो हमको यदि सुखी होना है, वीतरागी होना है, तो किसकी शरण लेनी पड़ेगी? जो स्वयं वीतरागी हैं उनकी शरण लेनी पड़ेगी। अपने जो अपन वो निर्ग्रंथ भावना पढ़ते हैं उसमें सबसे आखिरी वाला पैराग्राफ है ना कि वो परिग्रह, अब नहीं भाता, मैं भूल गई अब। हाँ, अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का, विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का। स्वाधीन स्वाभाविक सहज हो परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो। जिन्होंने सब बाह्य परिग्रह तुच्छ जान के छोड़ दिया और हम आके किसकी मांग करते हैं? उन्हीं चीज़ों की मांग करते हैं। उस दिन अपन ने उदाहरण देखा था ना कि दूर के ढोल सुहाने। सबने सुना है कि ढोल जब दूर से बजते हैं तो कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। और पास जाके अगर कोई अपने कान के पास आके बजाए या बाजू में बजाए तो कितनी आकुलता होती है। उसी प्रकार बाह्य साधन अपन को लगता है कि घर बन जाए, गाड़ी हो जाए, या अपनी अच्छी जॉब लग जाए, अच्छे पैसे आने लगे। अपन पहले भी तो सोचते थे कि ये सारी चीज़ें हो जाएं, लेकिन अपनी आकुलता मिटी क्या कि जब इस चीज़ की प्राप्ति होती है, मतलब दूर से ढोल अच्छे लग रहे थे, अब पास आके देखते हैं तो कैसे लगते हैं? वही आकुल व्याकुल लगते हैं। तो उसी प्रकार उसमें क्या लिखा है कि अभी पढ़ा, मैं फिर से भूल गई, क्या पढ़ा अपन ने? अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का। और विग्रह मतलब उसमें देखना नीचे लिखा है, विग्रह मतलब आकुलता। विग्रह का मूल लगता है। विग्रह का मूल मतलब आकुलता का मूल कारण क्या है? विकल्प विग्रह का। विग्रह मतलब शरीर।
इस शरीर को जिसने अपना माना उसने संसार के सभी चीज़ों को अपना माना, और जिसने शरीर से ही ममता छोड़ दी, जैसे अपने मुनिराज हैं, मुनिराज ने शरीर से ममता छोड़ दी तो ना वस्त्र आदि रखते हैं, ना उनको भोजन की चिंता है, ना किसी की चिंता है। तो विग्रह का मूल क्या है, अपनी आकुलता का कारण क्या है कि अपन इस शरीर को अपना मान रहे हैं और सुबह से शाम तक किसके लिए लगे हैं, इस शरीर को सजाने में, इसको ही अच्छा बना रहे। मूल कारण अपन जो मूल सिद्धांत है, बेसिक सिद्धांत है जैन धर्म का, द्रव्य गुण पर्याय, सिर्फ इतना ही समझ लेंगे तो अपनी आकुलता दिन भर की मिट जाएगी। कैसी कि जो द्रव्य होता है उसमें क्या होते हैं, गुण होते हैं, और गुणों की क्या होती है, पर्याय होती है। तो द्रव्य में गुण तो हमेशा रहते हैं लेकिन पर्याय एक समय की होती है, और पर्याय का स्वभाव क्या है, परिणमन करना, उसको आप रोक नहीं सकते। तो अपन इस शरीर को वैसा का वैसा बना के रखना चाहते हैं, तो ये अपनी भूल है या इस शरीर की भूल है, अपनी अज्ञानता के कारण अपनी ये भूल है कि ये शरीर ऐसा का ऐसा बना रहे, इसमें रोग आदि ना हो। अरे इसमें रोग नहीं हो तो आश्चर्य है, रोग होना आश्चर्य नहीं है। आचार्य देव ने बताया ना कि इतने इतने से जगह में कितने कितने, एक एक रोम में इतने इतने रोग हैं, 96 रोग। तो इसमें आश्चर्य नहीं है कि वो देखो अभी अपने शरीर में रोग है कि नहीं है, कि हैं, लेकिन कब ज़्यादा प्रकट हो जाए तो अपन को आश्चर्य लगने लगता है। वर्तमान में भी थोड़े थोड़े ऐसे रोग हैं जो अपन को अभी पता नहीं चल पा रहा है। तो रोग तो इस शरीर रोगों का घर है, तो इसमें रोग प्रकट हो जाए ये आश्चर्य की बात नहीं है। तो जब रोग हों और अपने आप को अपन नहीं जान पाए, इसके पहले क्या काम करना है कि ऐसी श्रद्धा बिठालनी है मन में, ऐसी श्रद्धा बिठालनी है कि जैसे प्रभु आपने इस शरीर से भी ममत्व छोड़ दिया तो मैं भी अपने शरीर से ममत्व छोड़ूं और किस में रम जाऊं, मैं रहूं आप में आप लीन। क्या लिखा है इसमें, मेरे न चाह कछु और ईश, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश, मुझ कारण के कारज सुआप, शिव करहु हरहु मम मोहताप। और वो जीव क्या भावना भरा है कि हे प्रभु, अब ऊपर क्या बोला, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश, फिर बोल रहे हैं नीचे शिव करहु, मुझ को क्या कर दो, ऐसा कुछ कर दो कि मैं कहाँ चला जाऊँ, मोक्ष में चला जाऊँ, और हरहु मम मोहताप, मेरे मोह रूपी ताप को, ताप मतलब यहाँ पे दुख लेना, ताप मतलब दुख, तो मेरा जो दुख का कारण है, जो दुख है वो किसका दुख है, मोह का दुख है। किसी ने कुछ नहीं किया मेरे अनुकूल वो दुख का कारण है, या मैंने उससे आशा लगाई ये दुख का कारण है, कि स्वयं का मोह दुख का कारण है। अब आगे की 2 लाइन पढ़ते हैं। शशि शांति करण तप हरण हेत, पीवत पीयूष ज्यों रोग जाय त्यों तुम। शशि मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा शांतिकरण क्या करता है, शांति करता है। कैसी शांति कि जैसे सूर्य का ताप, उजाला दोनों ने दिया है लेकिन जो सूरज है उसका ताप कैसा लगता है, चुभता है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो चंद्रमा की रोशनी है वो कैसी है, शांतिकरण है। तप हरण हेत, हेत मतलब हेतु है। जैसे दिन भर का सूर्य का ताप हो और रात में चंद्रमा आ जाता है तो ठंडक हो जाती है, तो चंद्रमा अपने आकुल परिणाम करके उस सबको ठंडा करता है, या अपने आप वैसा हो जाता है, अपने आप हो जाता है। ऐसे ही हे प्रभु, आपकी चरण शरण में कोई आए जीव तो स्वयमेव तथा तुम कुशल देत, अपने आप उसकी सारी चीज़ें कुशल होने लगती हैं, अपने आप कैसा होने लगता है, सब कुछ अनुकूल होने लगता है। बाहर की धूल उसको पैसे आदि ये सब मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि मिल जाए इतना तो वो उनको धूल समझ के त्याग देते हैं। चक्रवर्ती आदि का वैभव कितना सारा था, पता है आपको कि जो चक्रवर्ती है उसका इतना वैभव होता है, इतने घोड़े इतने हाथी होते हैं, और जिस समय चक्रवर्ती मुनि दीक्षा धारण करते हैं और अपने पुत्र को तिलक लगाते हैं उस समय पूरा वैभव गायब हो जाता है। आश्चर्य लगता है कि अरे जिसकी वो क्यों गायब हो गया,
कि किसके पुण्य के उदय से था, उस चक्रवर्ती के पुण्य के उदय से था। अब उसके पुत्र आदि भी नहीं भोग पाएंगे उसको। क्यों? क्योंकि भाई भगवान की चरण शरण जिन्होंने ली थी, उस पुण्य के उदय से अथाह वैभव उस जीव को मिला था। अब उन्होंने तो क्या कर दी, मुनि दीक्षा ले ली, तो अब वो वैभव जो था वो भी कैसा गायब हो जाता है। चक्र रत्न भी गायब हो जाता है, बाकी जितनी भी निधियां हैं वो सब गायब हो जाती हैं। तो स्वयमेव तथा तुम कुशल देत, हे प्रभु आपकी चरण शरण में जो भी आता है उसका अपने आप सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो भगवान की चरण शरण में कोई है और उसके यहाँ चोरी हो जाए या फिर उसको रोग आदि हो जाए, तो इसका मतलब क्या समझना, ये धर्मात्मा नहीं था, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुए। तो अरे अच्छा ही हुआ कि उपसर्ग हुए। क्यों हुए? क्योंकि कम से कम जीवों को समझ तो आया कि भगवान किसी का कुछ नहीं कर सकते। जब भगवान के ऊपर भी उपसर्ग हुए तो कर्म के उदय से हुए, तो वो भी कुछ कर पाए क्या? जितने समय तक उपसर्ग होना था, आदिनाथ भगवान को जितने समय तक आहार नहीं मिलना था, तो कम से कम अपन को ये तो समझ में आया कि वो भगवान तीर्थंकर की पर्याय में होते हुए भी पाप कर्म का उदय जब आता है पूर्व कर्म के उदय से, तो वो जीव भी कुछ नहीं कर पाते। तो उस समय वो आकुल व्याकुल हुए क्या कि नहीं, उन्होंने क्या रखी? समता रखी। तो तीर्थंकर परमात्मा पे भी अभी हुंडावसर्पणी काल के उससे उपसर्ग हुए, तो वो क्या सिखाते हैं कि भगवान किसी का कुछ नहीं कर सकते। तो हम उनके पास आके क्या कहते हैं कि हमारा ये उपसर्ग दूर हो जाए। उल्टी मान्यता से पुण्य कर्म का बंद होगा या पाप कर्म का बंद होगा? भगवान की भक्ति से पाप कर्म जो था, पाप कर्म का उदय पुण्य रूप परिवर्तित हो जाता है। तो क्या उल्टा नहीं हो सकता कि तुम यहाँ उल्टी मान्यता से आओ और हो सकता है तुम्हें 1 लाख रुपए मिलने हो और तुम बस मांगने आओ भगवान के पास, तो वो 1 लाख मिलने थे अब वो पाप रूप हो जाए, तुम्हें 1000 मिल के रह जाए। तो उल्टी मान्यता से उल्टा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो मान्यता सुधारनी है अपन को कि यहाँ मांगने नहीं आना कि भगवान कुछ नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। वीतरागी है मतलब उन्हें किसी से अब राग देश नहीं बचा। भगवान आदिनाथ महर्षि को भी समझा पाए क्या? अगर ऐसा होता तो उनको भी समझा देते ना कि 24वें तीर्थंकर की जगह तुम हमारे साथ मोक्ष चलो, कहाँ इतने बीच में इतने भव धारण करोगे। तो ये उदाहरण अपन को समझाते हैं कि भगवान कुछ नहीं दे सकते। तो नहीं दे सकते तो फिर यहाँ पे क्यों आना कि जो धनवान होता है उसके समीप कोई रहे तो वो अपने आप धनवान बन जाता है। ऐसे ही भगवान के पास आके यदि हम भगवान बन जाएं तो ये घाटे का सौदा है क्या? भगवान के पास आके अपन को वीतरागता की महिमा आए कि देखो वो कैसे नासाग्र दृष्टि करके बैठे हैं, कैसे हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, उन्हें किसी से राग देश नहीं है। तो हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें ना अपने घर में कि यदि किसी चीज़ों से हमको राग देश आदि ज़्यादा हो तो उस समय समता रख के देखें कि जिनके हम भक्त हैं उन जैसा पूरा नहीं बन पा रहे तो थोड़ा थोड़ा बन के देखें, थोड़ी थोड़ी समता रख के देखें तो कितना आनंद आएगा। प्रैक्टिस करके देखें आज अपन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पीवत पीयूष ज्यों रोग जाय त्यों तुम अनुभवते। पीवत मतलब पी कर पीयूष, पीयूष मतलब होता है अमृत। जिस प्रकार अमृत को पी के सारे रोग कैसे हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार त्यों तुम अनुभवते भव रूपी रोग। भव नशाय मतलब भव रूपी जो रोग पड़ा है जीव का, वो रोग कैसा चला जाता है, नष्ट हो जाता है। अब भव नहीं बचते उस जीव के। तो त्यों तुम अनुभवते मतलब जिस प्रकार आपने अपनी आत्मा का अनुभव किया है, यदि वैसे ही कोई अपनी आत्मा अनुभव कर ले तो उसके भवरूपी रोग नहीं बचते। समझ में आ गया क्या लिखा है? जिस प्रकार चंद्रमा बुद्धिपूर्वक शांति नहीं करता, अपने आप शांति हो जाती है, उसी प्रकार हे प्रभु आपकी चरण शरण में कोई आता है तो पुण्य आदि, पुण्य से जो पुण्य कर्म के उदय से जो सामग्री मिलती है वैसा कुशल अपने आप उस जीव का हो जाता है, उसको मांगना नहीं पड़ता या आप नहीं करते वैसा।
पीवत पीयूष ज्यों रोग जाए, जिस प्रकार अमृत को पी के रोग क्या हो जाते हैं, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, सब कहते हैं ना कि अमृत पी के मरते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। देव हैं, देव के कंठ से अमृत झरता है तो वो मरते हैं कि नहीं मरते, मरते हैं, लेकिन अमृत पीने से क्या होता है, रोग आदि नहीं होते। तो ऐसा यहाँ लिखा है, पीवत पीयूष ज्यों रोग जाए, त्यों तुम अनुभवते भवनशाय। अब आगे पढ़ते हैं। हाँ, उनके स्वरूप का चिंतन करने से शांति हो। उनके स्वरूप का नहीं, अपने स्वरूप का। हाँ, जिस समय अपने उपयोग अपने में नहीं लग रहा उस समय बाहर शरणभूत क्या है, भगवान है। योगसार की गाता है ना, शुद्धा तमरु पंच गुरु जग में शरणा दो, मोह उदय जी के व्रथा आन कल्पना हो। इस संसार में जीव को कौन शरणभूत है, केवल दो ही शरण है, शुद्धात्मा और पंचगुरु। यही ना मान के चारों गति में घूमा है ये जीव। पिछले पर्याय में भी अन्न अन्न को शरण मानकर घूमा, अब इस पर्याय में भी यही कर रहे हैं। किस किस को शरण माना, घर को शरण माना, अपने बच्चों को शरण माना, अन्न अन्न को शरण माना। फिर क्या होगा कि आगे के भाव बढ़ाने का काम है, ये कारण है कि आगे के भाव बढ़ने वाले। चलो त्रिभुवन तिहु काल मझार, कोय नहीं तुम मोर यह निश्चय भयो आज। त्रिभुवन मतलब तीनों भुवन में, तीनों लोक में, तिहु काल मतलब भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल में, मंझार कोई नहीं, तुम बिन निज सुखदाय हो, नहीं तुम बिन निज सुखदाय हो, तुम्हारे बिना निज को मतलब भव जीव को सुखी करने में कोई और निमित्त नहीं है। ये जीव जगह जगह जाता है, घर में बोर हो जाता है तो घूमने जाते हैं, बाहर घूमने जाते तो क्या मिलता है, क्या मिलता है, पहाड़ पानी, यही सब मिलता है देखने, एक इंद्रिय आदि की भावना भा लेता है। अरे उनसे उत्कृष्ट तो अपन है, उन एक इंद्रिय आदि से तो उत्कृष्ट कौन है, अपन है। ये जीव जगह जगह जाके सुखी होना चाहता है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि त्रिभुवन तिहु काल, तीनों भुवन में और तीनों काल में नहीं तुम बिन निज सुखदाय होए, इस भव जीव को सुखी करने में आपके अलावा मुझे कोई और दिखाई। जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। क्या कह रहे हैं कि जगत के कितने देव देख लो, कि क्या बोल रहे हैं, जगत के देव सब देखे, या तो कोई रागी द्वेषी है, या किसी के पास क्या है, अस्त्र शस्त्र हैं, या किसी को नार भाती है। अरे हमको भी तो पर पुरुष स्त्रियां आदि अच्छी लग रही हैं, हम भी तो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार आदि रखते हैं, हमें भी तो राग देश आदि हैं, तो हम उनमें ऐसा अच्छा क्या है कि हम उनको नमस्कार करें। तो ऐसे हम भगवान के पास आते हैं जब देखते हैं कि जो गलतियां हम में हैं वो इनमें नहीं है, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। कोई यदि अपन से उम्र में भी बहुत बड़ा हो और चोर हो, गंदी आदतें हो, तो उसके पैर कोई छूता है क्या? अपने से छोटा भी हो लेकिन गुणवान हो तो उसकी महिमा अपन को आती है। तो जो अन्न कुदेव आदि हैं उनमें भी राग देश आदि पाए जा रहे हैं अपने समान, तो क्या वो अपने पूज्य हैं क्या? नहीं है। और उनकी शरण में जाना संसार से निकालेगा या संसार में डुबोएगा? कि संसार में ही डुबोएगा। क्या लिख रहे हैं, त्रिभुवन तिहु काल मझार कोय, नहीं तुम बिन निज सुखदाय। भगवान की मुद्रा क्या सिखा रही है अपन को? हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। हे गुरुवर, आपका
आपकी जो मुद्रा है वो क्या बता रही है कि जगत की सारी चीज़ें कैसी हैं, क्षणिक हैं, और उनको तुम स्थायी बनाए रखना चाहते हो। ये आपकी मूर्खता है। भगवान अपन को सिखा रहे हैं कि हे गुरुवर, शाश्वत सुख दर्शक, शाश्वत सुख को बताने वाला भगवान की मुद्रा है कि शाश्वत सुख अगर अपन को चाहिए तो कैसे बैठ जाओ, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मोह उर यह निश्चय भयो आज, दुख जलधि उतारण तुम जहाज। जलधि मतलब क्या होता है, समुद्र। तो दुख रूपी समुद्र से उतारने के लिए तुम क्या हो, जहाज के समान हो। मोह उर यह निश्चय भयो आज, किसको, कौन लिख रहा है ये, दौलत राम जी लिख रहे हैं कि मुझको ये निश्चय हो गया कि इस संसार रूपी समुद्र में यदि जिसको दुख लग रहा है, सुख लग रहा है उसकी बात नहीं है, जिसको दुख लग रहा है उसको निकालने के लिए जहाज के समान कौन है, कौन हो, कि आप ही हो। ऐसा निश्चय किसको, दौलत राम जी को तो हो गया, लेकिन अभी अपन को नहीं हुआ। तो आज निश्चय अभी करना अपन को ये निश्चय, ये जो लाइन है ना इसको दिन भर दोहराना कि मोर यह निश्चय भयो आज, त्रिभुवन तिहु काल मंझार कोय। तीनों लोग तीनों काल में लिखना, एक पेपर पे लिखना कि तीनों लोग और तीनों काल में। इतना कठिन नहीं लिखा जाए तो क्या लिखना कि हमने किस किस को शरण माना और वो शरण क्यों है और ये क्यों है, वो क्यों नहीं है और ये क्यों है, कारण लिखना। या जिसको लिखना नहीं आए तो वो आपस में चर्चा करना। चर्चा करने से खुलेगा कि हमने किसको शरण माना है, वो शरण क्यों नहीं है और ये क्यों शरण है। जब ऐसा विचार करेंगे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट निकाल के, तो समझ में आएगा कि बुद्धि निकल के आएगी अपनी अंदर से, मिथ्या बुद्धि, कि क्या अपन ने मान के बैठ रखा, अपन ने किसको शरण मान के बैठा है। और तो अभी जितना जीवन बचा है उस जीवन में वो जीवन किसके लिए लगाने जैसा है, देवशास गुरु के चरण शरण में लगाने जैसा है। अपन ने अभी तक किसको शरण माना लेकिन सुखी हुए क्या, नहीं सुखी हुए। तो त्रिभुवन तिहु काल में कौन अपने लिए शरण है कि शुद्धात्मा अरु पंच गुरु। इस पे लेख लिखना, सब लोग इसको लिखना, मोह और यह निश्चय भयो आज। तो निश्चय होगा, अपन को समझ में आएगा कि किसको अपन शरण मान रहे थे। बस आगे का दोहा करके खत्म करेंगे। तुम गुण गण मणि गणपति, गणत न पावहि पार, दौल स्वल्प मति किन कहे, नमो त्रियोग संभार। दौलत राम जी लिख रहे हैं कि तुम्हारे गुण, ये तो समझ में आ गया, गण मतलब होता है समूह। आपके गुण रूपी समूह की मणि जो है गणपति। गणपति किसको कहते हैं, गणधर, गणधर है ना, गणधर को कहते हैं। तो गणधर आदि भी आपके गुणों की मणि को या गुणों के समूह को गणत न पावहि पार। गणत मतलब गणित किसको कहते हैं, जिसमें गिनती आदि सिखाएं। तो आपके गुणों को गिनने में वे गणधर, कौन गणधर, जो 4 ज्ञान के धारी हैं, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि भी जिनके बिना नहीं खिड़ती, ऐसे गणधर भी आपके गुणों को गाने में गिनने में समर्थ नहीं है। तो दौलत राम जी अपने आप को क्या कह रहे हैं कि मैं स्वल्पमति, मैं तो अल्पमति वाला हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ। तो नहीं कह पा रहे तो मैं क्या करता हूँ, हे प्रभु मन वचन काय से मैं आपको नमहु त्रियोग संभार, तीनों योगों को संभाल के, कि कम से कम अपन वैसा तीनों योगों को संभाल करके नमस्कार तो भले ही नहीं कर पाए, लेकिन क्या 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 समझना, तीनों योगों को संभाल के कम से कम स्तुति को अच्छे से भाववासन करना, इधर उधर उपयोग लगा के नहीं, कम से कम तीनों योगों को संभाल के स्तुति करोगे तो भव से पार हो सकते हो। अन्य बात अपन